आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। और यहाँ पे हमें असमीका निकाय दे रखा है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, एक्स ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं दी हुई असमीकाओं को क्या करूँगा, सबसे पहले मैं दी हुई असमीकाओं को हमें आलेखीय विधि से हल करना है। तो दी हुई असमीकाओं को रेखा में परिवर्तित करूंगा, मतलब यहाँ पे असमीका का चिन्ह हटा के बराबर का साइन लगाऊंगा ताकि हमारे पास ग्राफ में दर्शाने के लिए रेखा की समीकरण मिल जाए हमें। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, इसको मैं लिख दूंगा x माइनस वाई बराबर 2। अब यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 2 है। अब मैं चेक करता हूँ कि x अक्ष पे कहाँ प्रतिच्छेद करेगी और y अक्ष पे कहाँ। तो x अक्ष पे हमारे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो y बराबर 0 रखूंगा तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा 2। तो एक बिंदु तो आ जाएगा हमारे पास 2 0। अब x बराबर 0 रखूंगा तो y अक्ष पे क्या आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 और माइनस का 2। इसी प्रकार दूसरी रेखा है हमारे पास x प्लस वाई लेस देन 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई बराबर 4। अब मैं x बराबर 0 रखूंगा तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, y बराबर आ जाएगा 4। तो y अक्ष पे हमारे पास बिंदु आ जाएगा 0 और 4। अब y की वैल्यू में 0 रखूंगा तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो x अक्ष पे भी बिंदु क्या आ जाएगा 4 और 0। अब हमारे पास तीसरी असमीका है x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास दो रेखाएं हो जाएगी, एक हो जाएगी x बराबर 0 की और एक हो जाएगी हमारे पास y बराबर 0 की। x बराबर 0 की रेखा होती है y अक्ष और y बराबर 0 की रेखा x अक्ष। अब मैं क्या करूंगा, इनको ग्राफ में दर्शा दूं। तो ये हमारे पास ग्राफ हो जाएगा, ये हमारा x एक्सिस है और ये है हमारा y एक्सिस। अब हमारे पास पहली रेखा क्या है, x माइनस वाई बराबर 2। तो x एक्सिस पे कहाँ आ रही है, ये x एक्सिस पे आ रहा है 0 माइनस 2, और सॉरी y एक्सिस पे आ रहा है 0 माइनस 2 और x एक्सिस पे आ रहा है 2 0। तो 0 माइनस 2 यहाँ पे होगा और 2 0 यहाँ पे होगा। तो ये मैंने x एक्सिस पे पॉइंट ले लिया 2 0। अब हमारी दूसरी रेखा है, उसका x एक्सिस पे क्या पॉइंट आ रहा है, उसका आ रहा है 4 0। तो 4 0 यहाँ पे होगा 2 0 से आगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 0। अब मैं रेखाएं खींच दूंगा यहाँ पे। तो एक तो रेखा हो जाएगी हमारे पास, एक में तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो एक रेखा तो हमारे पास ऐसी आएगी जो 4 0 से होके जा रही है। ये तो हमारी हो गई पहली रेखा। और एक दूसरी रेखा हो जाएगी हमारा वो 2 0 और माइनस 2 0 माइनस 2 से जा रही है, वो ऐसे हो जाएगी। तो ये हमारी दूसरी रेखा हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको मैं रेखा फर्स्ट बोल दूंगा, इसको रेखा 2, और x बराबर 0 को रेखा 3 और y बराबर 0 को रेखा 4। तो यहाँ पर ये तो हो जाएगी हमारे पास रेखा फर्स्ट, ये हो जाएगी हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास रेखा फर्स्ट है, 0 2 और माइनस 2 वाली फर्स्ट है, ये हमारे पास दूसरी रेखा है। यह हो जाएगी हमारे पास रेखा फर्स्ट। और x बराबर 0, x बराबर 0 मतलब y अक्ष, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी रेखा थर्ड। और x अक्ष y बराबर 0, ये हमारे पास रेखा कौन सी हो जाएगी, फोर्थ वाली। अब हमें क्या चेक करना है कि किस तरफ हल क्षेत्र होगा। ये 4 0 ये हो जाएगा पॉइंट हमारा 0 और माइनस का 2, और ये हो जाएगा 0 और प्लस का 4। अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे हमें लेस देन इक्वल टू दे रखा है, तो इस रेखा के इस तरफ का हल क्षेत्र होगा या उस तरफ का हल क्षेत्र होगा। तो ये चेक करने के लिए क्या करूंगा, मैं रेखा के इस तरफ स्थित बिंदु कोई भी बिंदु मैं रेखा के समीकरण में रखूंगा। अगर वो संतुष्ट कर रहा है रेखा का समीकरण को, तो हल क्षेत्र इस तरफ होगा, नहीं तो उसके अपोजिट साइड। सबसे पहले मैं पहली रेखा की बात करता हूँ। तो हमारे पास फर्स्ट रेखा है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। तो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, तो इसके इस तरफ हमारे पास मूल बिंदु है ऊपर की तरफ। तो ये हमारे पास मूल बिंदु है, वो रेखा के समीकरण में रख के चेक करूंगा। तो यहाँ पे मैंने रेखा के समीकरण में मैं रखूंगा मूल बिंदु। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 2। तो 0 2 से छोटा है, तो यहाँ ये सत्य है। मतलब हमारे पास इस रेखा का जो हल क्षेत्र होगा वो हमारे पास ऊपर की तरफ होगा, ये वाला हल क्षेत्र होगा हमारे पास ऊपर की तरफ, ये वाला हल क्षेत्र होगा। इसी प्रकार अब मैं दूसरी रेखा का चेक करूंगा। तो हमारे पास दूसरी रेखा कौन सी, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। इसमें भी 0 रखूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 4। तो ये भी हल क्षेत्र संतुष्ट कर रहा है। तो इसका मूल बिंदु इस तरफ है, तो मूल बिंदु के इस तरफ वाला क्षेत्र हमारे पास ये हो जाएगा। तो इसका हल क्षेत्र हमारे पास रेखा का इस तरफ वाला पार्ट हो जाएगा।
अब हमारा दूसरा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 वाली रेखा कौन सी है हमारे पास, ये रही x बराबर 0 वाली। तो x ग्रेटर देन 0, तो x इस तरफ 0 होता है, 0 से बड़ा होता है, और यहाँ पे -1 -2 0 से छोटा होता है। तो इसका जो हल क्षेत्र होगा रेखा, तीसरी रेखा का हल क्षेत्र, वो भी हमारा इस तरफ होगा। और जो हमारे पास y ग्रेटर देन 0 है वो भी हमारे पास ऊपर की तरफ होगा। y एक्स ऊपर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये आएगा। तो हमारे पास जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र आ रहा है चारों रेखाओं का, वो क्या क्या आ रहा है, एक तो ये बिंदु, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु। इन चारों को मिला के आप देख सकते हो कि इनमें सबका हमारे पास सभी रेखाओं का उभयनिष्ठ क्षेत्र आ रहा है। x बराबर 0 का भी आ रहा है, y बराबर 0 का भी आ रहा है, इस रेखा का भी आ रहा है और इस रेखा का भी आ रहा है। तो हमारे पास उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या होगा, ये वाला। अब यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन के लेस देन के साथ इक्वल टू भी दे रखा है। जैसे यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे रखा है, इक्वल टू का साइन मतलब रेखा भी शामिल है, तो रेखा पर उपस्थित बिंदु भी हमारे हल क्षेत्र में सम्मिलित होंगे। तो हमारा हल क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ये वाला छायांकित भाग हमारा क्या हो जाएगा, हल क्षेत्र। और रेखा पर उपस्थित बिंदु भी हमारा क्या हो जाएंगे, हल क्षेत्र में शामिल, क्योंकि यहाँ पे सभी के साथ इक्वल टू दे रखा है। तो x बराबर 0 की रेखा पर उपस्थित बिंदु, y बराबर 0 की रेखा पर उपस्थित बिंदु और इन दोनों रेखाओं पर उपस्थित बिंदु भी हमारा हल क्षेत्र होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।